क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मिलेंगे इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ऑफ tan की पावर nx या cot की पावर nx। अब ये क्यों पढ़ा रहे हैं आपको, कुछ प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं, क्योंकि आप बच्चों उठा के देखिए NCERT 7.3 का क्वेश्चन नंबर 16 जो है, ठीक है। तो 7.3 का क्वेश्चन नंबर 16 जो है हम लोगों का, वो इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर 4x dx ऐसा दिया हुआ है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसके लिए हमें ये वाला फॉर्म पढ़ना पड़ेगा। आइए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप पारंगत हो जाओगे, ठीक है। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। तो इस फॉर्म को पढ़ने के लिए मैं आपको बता दूं कि 7.2 से पहले शायद हमने कुछ फॉर्मूले डिराइव किए थे, लर्न करने के लिए बोला था, कर लीजिए लर्न। क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता था, log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस c होता था, या तो माइनस ऑफ log ऑफ मॉड ऑफ cos x। एक्चुअल में इसका जब हम डेरिवेशन कर रहे थे, याद है, इसका जब ड्राइव कर रहे थे इस फॉर्मूले को, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x रास्ते में ड्राइव करते करते रास्ते में हमें कहीं माइनस log ऑफ मॉड ऑफ cos x मिला था, और उसी को हमने आपको चेंज करके दिखाया था किसमें, प्लस ऑफ log ऑफ मॉड ऑफ sec x में। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ sin x। फटाफट याद कर लो बच्चों, ठीक है। अब बात यह है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x ये यूज़ करें कि ये, तो वो डिपेंड करता है, आपकी मर्जी, आप कोई भी यूज़ करो, लेकिन प्रूफ करने के लिए जब बोला है तो उसको देखते हुए हम या तो ये यूज़ करेंगे या तो ये यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे tan क्यूब x यानी कि tan की पावर 3x dx, ओके। तो ये tan की पावर n टाइप का आ रहा है ना, tan की पावर n x टाइप का आ रहा है। आइए कोशिश करते हैं, देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan की क्यूब x को आप क्या लिख सकते हो, tan की पावर 1x इंटू tan स्क्वायर x, और 1 तो लिखा नहीं जाता है, अरे बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 1 3 यानी कि tan क्यूब x को tan x इंटू tan स्क्वायर x लिख सकते हो अब आप, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है क्या कि sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है, सभी बच्चों को पता है। 1 को लेफ्ट में लेके आओ तो -1 हो जाएगा, यानी कि tan स्क्वायर x की जगह sec स्क्वायर -1, तो tan स्क्वायर x की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या, sec स्क्वायर x -1, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, इसको tan को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan इंटू tan x इंटू sec स्क्वायर x, और देखो tan x और ये -1 है तो प्लस माइनस माइनस tan x इंटू 1 tan x, ऐसा आ गया, ठीक है। और ये i है बच्चों, i क्या था, हमारा क्वेश्चन था, i क्या था, जो क्वेश्चन दिया हुआ था, i की वैल्यू ऐसी कुछ आ गई। अब देखिए i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, i का मतलब इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, इंटीग्रल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, पहले इसका करेंगे, मतलब tan x इंटू sec स्क्वायर x dx, और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, करेक्ट, ऐसा हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में i इज इक्वल्स टू, इसको हमने i1 और माइनस i2 कर दिया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। i1 माइनस i2 मतलब समझो इतना पोर्शन क्या हो गया i1 और इतना पोर्शन क्या हो गया i2। अब मैं इसको अलग अलग सॉल्व करके यहाँ ले आके वैल्यू रख दूंगा, i1 अलग से निकाल लूँगा, यहाँ रख दूंगा, फिर i2 अलग से फाइंड करके यहाँ, तो मुझे i की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब x मुझे मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर tan x इंटू sec स्क्वायर x, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले i1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो i1 कितना आ जाएगा, i1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू sec स्क्वायर x dx, करेक्ट। अब देखिए अब तो बहुत इजी हो गया, tan x को अगर आप t पुट करोगे, है ना, तो लेट tan x इज इक्वल्स टू t, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू dt बाय t का क्या होगा, dt बाई dx, dx इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा हमारा i1 कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से चेक करिए, sec स्क्वायर x dx की जगह आप लोग dt रखेंगे, और tan x की जगह क्या पुट करेंगे, हम लोग t पुट करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ t का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, t की पावर 1 ही तो है, तो t की पावर में 1 ऐड कर दो, 1 + 1 2, और 2 से डिवाइड कर दो, और प्लस एक कांस्टेंट आ गया सपोज c1, तो जगह 1/2 t स्क्वायर प्लस c1, और t क्या था, t था आपका tan x, तो 1/2 t का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर x और प्लस c1, ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इतना आप कॉपी कर लीजिए, और ये आ गया आपका i1, मैं इसको यहाँ लिखे रहने देता हूँ। और i2 कितना है, i2 तो बहुत ईजी है, ठीक है। i2 कैसे ईजी है, यहाँ पे करता हूँ मैं, तो i2 है क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। अब देखिए बच्चों ये i2 की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx आप log ऑफ मॉड ऑफ sec x भी ले सकते हैं,
प्लस एक कांस्टेंट आएगा सपोज C2, उसको हमने कर दिया। पहले मैं इंटीग्रेशन ऑफ tan x को log ऑफ mod ऑफ sec x लेके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, क्या आंसर आएगा हमारा फाइनल। इतना कॉपी करिए, कर लिया। अब देखो ये जो इक्वेशन थी आपकी, कौन सी वाली, इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 i इज इक्वल्स टू, अब हमने I1 की वैल्यू रखनी है। I1 क्या था, इसका इंटीग्रेशन, तो I1 आया कितना है, I1 आया आपका 1/2 tan स्क्वायर x और प्लस C1, फिर माइनस लगाए तो हमने लगा दिया। और I2 कितना है बच्चों, I2 है आपका ये पूरी क्वांटिटी जो भी है, ठीक है, यानी कि है I2 कितना आपका log ऑफ mod ऑफ sec x। और ध्यान दें क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी आई है आपकी और यहाँ माइनस है, तो जब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये C2 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको पता है कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 tan स्क्वायर x। अब देखो C1 माइनस C2, C ही तो होगा, तो माइनस log ऑफ mod ऑफ sec x और साथ में ये C1 और माइनस C2, एक नया कांस्टेंट है C1 माइनस C2, लेट अस से C। तो ये आपका एक तो आंसर हो गया, ठीक है। क्या आपको इस पे फुल मार्क्स मिलेंगे, तो जवाब है हाँ मिलेंगे। तो ये आपका फर्स्ट आंसर है, ठीक है, आंसर नंबर फर्स्ट आप बोल सकते हो उसको, ठीक। अब सेकंड टाइप का आंसर हम कैसे करेंगे बच्चों, तो i इज इक्वल्स टू, ध्यान दें I1 तो हम उतना ही पुट करेंगे जितना आया था, उसमें तो कोई रियायत नहीं है हमारे लिए, क्योंकि जो आंसर आया है वो आया है। तो tan स्क्वायर x और प्लस C1, करेक्ट। अब ध्यान देने वाली बात है बच्चों, क्या ये माइनस लगा है, हम लगा देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या कि अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ tan x, चेक करो I2 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x। तो अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ tan x मतलब I2 को अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाए, माइनस ऑफ log ऑफ mod ऑफ cos x, तो माइनस ऑफ log ऑफ mod ऑफ cos x, ठीक है। अगर ऐसा फॉर्मूला हम लगाते हैं, ठीक, और इसको अगर हम ब्रैकेट में यहाँ पे रखते हैं, तो ध्यान चेक करिए, ये रहा I1, ध्यान चेक करिए, ये है I1 के बाद माइनस लगाए, मैंने भी लगा दिया। अब I2 की वैल्यू आपको ब्रैकेट में रखनी है, और I2 की वैल्यू ये पूरी आई है, ठीक है ना। तो I2 आया मेरा माइनस ऑफ log ऑफ mod ऑफ cos x प्लस C2, ठीक है। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा हाफ, यानी कि 1/2 tan स्क्वायर x प्लस C1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो log ऑफ mod ऑफ cos x और माइनस प्लस माइनस, तो माइनस C2, अगेन C1 माइनस C2 C हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर जो आएगा I 1/2 tan स्क्वायर x और प्लस log ऑफ mod ऑफ cos x और प्लस C, और C1 माइनस C2 मैंने C लिख दिया। तो अब सवाल ये है कि सर हमारा ये वाला आंसर सही है या ये वाला, तो जवाब है दोनों आंसर सही है। तो मैं फॉर्मूला कौन सा यूज़ करूँ, तो सुनो, मान लो बच्चों इसी क्वेश्चन को उन्होंने प्रूव करने के लिए बोला होता है। इस क्वेश्चन को कहता है कि प्रूव दैट, दो तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन कर सकता है, बोलता प्रूव दैट कि tan क्यूब x का जो इंटीग्रल है वो कितना ला के दिखाओ, वो इतना ला के दिखाओ, मतलब माइनस ऑफ log ऑफ mod ऑफ माइनस ऑफ log ऑफ mod ऑफ sec x वाला टाइप का ला के दिखाना है। तो आपको जब यहाँ I2 की वैल्यू रखनी थी तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना था, ठीक। लेकिन वो ऐसे भी कह सकता था एग्जाम में कि इंटीग्रल ऑफ tan क्यूब x को आप ये प्रूव करके दिखाओ, हाफ ऑफ tan स्क्वायर x प्लस log ऑफ mod ऑफ cos x। तो आप नीचे वाला फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ tan x की जगह आप ये पुट करते, माइनस ऑफ log ऑफ mod ऑफ cos x प्लस c। क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चों इन्होंने मुझे कुछ प्रूफ करने के लिए नहीं बोला है, सिंपली मुझे इंटीग्रल निकालना था tan क्यूब x का, तो मेरी मर्जी है कि मैं ये वाला आंसर दूं, ठीक, और चाहे मैं ये वाला आंसर दूं, मुझे फुल मार्क्स मिलेंगे, मैं कोई भी आंसर दे सकता हूं, ओके।